अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपग्रेड गाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो लिथियम बैटरीज को सोलिस इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं जेके बीएमएस यूज करते हुए। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब दो बैटरीज को हम पैरेलल करते हैं तो उसको प्रॉपर इन्वर्टर के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन से प्रोटोकॉल हैं जिससे दो बैटरी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक सोलिस कंपनी का इन्वर्टर है 8 किलोवाट IP66 में। इस इन्वर्टर के साथ हमने दो बैटरीज लगाई हैं 51 वोल्ट 100 एम्पेयर की इन्फ्यू टेक्नोलॉजी की, और इसमें जेके बीएमएस यूज़ हुआ है, जेके इन्वर्टर बीएमएस। अब इन दोनों बैटरीज़ को आपस में भी कम्युनिकेट करना है और इन्वर्टर के साथ भी कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले बैटरी की इंफॉर्मेशन देखेंगे कि बैटरी का डेटा क्या शो कर रहे हैं। तो प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पे बैटरी का डेटा देखेंगे, यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा। अब इसके बाद सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे बैटरी सेटिंग है। बैटरी सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अब लिथियम बैटरी सेलेक्ट करना है। लिथियम बैटरी के अंदर फिर और बहुत सारे ऑप्शन हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। तो यहाँ पे पाइलन है और इस तरह जो है डाइनस है और सनवोडा है, नराडा है। आलमोस्ट जितनी भी ब्रांड्स पाकिस्तान में मौजूद है वो सारे यहाँ पे इस इन्वर्टर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने पाइलन पे क्लिक करना है, पाइलन को सेलेक्ट करना है और इसको ओके करने के बाद फिर यहाँ जो चार्जिंग एम्पेयर है उसको सेट करेंगे। राइट साइड पे जो है इसकी चार्जिंग शो कर रहे। तो दो बैटरीज है, मैंने 60 एम्पेयर किया है। अगर एक बैटरी होती तो 30 एम्पेयर करता। इससे तकरीबन आपकी बैटरी 3 से 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। इस सेटिंग को सेव करें और सेटिंग सेव करने के बाद अब दोबारा से बैटरी के इंफॉर्मेशन में जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आया इसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो प्लांट इन्फॉर्मेशन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो यहाँ पे अब बैटरी का इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं है इस टाइम। वोल्टेज भी ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो, पावर ज़ीरो, SOC सब कुछ ज़ीरो है। अब इन्वर्टर की सेटिंग की बात, जो जेके बीएमएस है उसकी एप्लीकेशन की सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पे एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपने पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपने रखा है। और एडवांस सेटिंग की यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कैन प्रोटोकॉल मिलेगा। इस इन्वर्टर को हमने कैन प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेट करना है। कैन प्रोटोकॉल में यहाँ पे आपको पाइलन शो होगा, यानी 2 नंबर जो प्रोटोकॉल है ये पाइलन का है। तो इन्वर्टर में भी हमने पाइलन सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी हम पाइलन सेलेक्ट करेंगे। तो इसको ओके करें। अब कम्युनिकेशन केबल को कनेक्ट करेंगे। तो इन्वर्टर के साथ जो कम्युनिकेशन केबल आता है उसी से जो है ये कम्युनिकेशन हो जाती है। यहाँ पे जो है बीएमएस का पोर्ट नज़र आ रहा होगा, ये पहले रो में लेफ़्ट साइड पे जो पहला पोर्ट है ये कम्युनिकेशन का है, बीएमएस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे बीएमएस का कम्युनिकेशन केबल की एक साइड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और कम्युनिकेशन केबल का जो दूसरा साइड है वो बैटरी के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब जिस बैटरी में हम ये कम्युनिकेशन केबल लगाएंगे तो उस बैटरी को हम मास्टर बैटरी कहेंगे, यानी वो हमारे मास्टर बैटरी होगी और जो दूसरी बैटरी होगी वो स्लेव बैटरी होगी। अब बैटरी में जो है यहाँ पे RS485 भी है, कैन भी है, RS232 भी है। यहाँ पे आपने कैन में इस कम्युनिकेशन केबल को कनेक्ट करना है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो अब जब इन्वर्टर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी का डेटा शो कर रहा है, यानी यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज, करंट, पावर, SOC, SOH जो भी डेटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे SOC 66% है, बैटरी में भी 66% है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गई है। बाकी जो करंट है वो भी सेम शो कर रहा है, वोल्टेज भी सेम शो कर रहे हैं। और यहाँ पे चार्ज जो है 95 है, डिस्चार्ज 95 है। ये एक बैटरी के हैं। जब दूसरे बैटरी की कम्युनिकेशन होगी तो फिर ये डबल हो जाएगा, यानी ये 95.90 पे चला जाएगा जो चार्ज है, और डिस्चार्ज भी 190 पे चला जाएगा। अब दोनों बैटरीज को पैरेलल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक केबल होनी चाहिए, कैट केबल। और इसको हम पहले कनेक्ट करेंगे मास्टर बैटरी में, जहाँ पे हमने इन्वर्टर के कम्युनिकेशन केबल लगाए हैं। ये हमारी मास्टर बैटरी है। यहाँ पे RS485-1 भी है और RS485-2 भी है। तो मास्टर बैटरी की RS485-2 में
ये केबल कनेक्ट करना है। RS4851 में नहीं करना, RS4852 में ये केबल कनेक्ट करेंगे। और केबल का जो दूसरा साइड है वो हम कनेक्ट करेंगे जो दूसरे बैटरी हैं, स्लेव बैटरी, यानी ये हमारे मास्टर बैटरी है, ये वाली बैटरी स्लेव बैटरी है। तो इसके जो RS4851 पोर्ट है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। RS4852 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि RS4851 में कनेक्ट करें। अब केबल की कनेक्शन के बाद हम इसके डिप स्विचेस की सेटिंग करेंगे। तो मास्टर बैटरी के जो डिप स्विचेस हैं वो सारे 0 पे रखेंगे, यानी ये जो कम्युनिकेशन केबल जहाँ पे है बैटरी इन्वर्टर का, ये हमारे मास्टर बैटरी है। और जो दूसरी बैटरी है स्लेव बैटरी, इसका जो डिप स्विच नंबर 1 है इसको हम ऑन करेंगे, बाकी ऑफ रहेगी, सिर्फ स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे। जैसे ये डिप स्विच ऑन करेंगे तो इसकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो अब दोबारा जो है बैटरी की इन्फॉर्मेशन में जाना है, यानी प्लांट इन्फॉर्मेशन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे देखना है जो आई मैक्स चार्ज है और आई मैक्स डिस्चार्ज है। ये पहले 95 था और अभी 190 हो गया, यानी डबल हो गया। पहले एक बैटरी की चार्जिंग शो कर रहा था 95 एम्पेयर और डिस्चार्जिंग भी 95 एम्पेयर शो कर रहा था, अब जो है ये 190 एम्पेयर पे चला गया। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं कि जो पहले बैटरी है जहाँ पे हमने इन्वर्टर का कम्युनिकेशन केबल लगाया है, ये हमारी मास्टर बैटरी होगी, और जो दूसरी बैटरी है ये स्लेव बैटरी होगी। बैटरीज़ को पैरेलल करने के लिए कैट केबल का एक साइड जो है जो मास्टर बैटरी है उसकी RS4852 में कनेक्ट करें, और जो दूसरी स्लेव बैटरी है उसकी RS4851 पोर्ट में कनेक्ट करें। और इसको एक दफ़ा मैं वेरीफाई भी करता हूँ। मैं जैसे ही ये केबल निकालूँगा तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएगी। मैं जैसे ही ये केबल निकालूँगा तो इन्वर्टर में जो है जो बैटरी की वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी। ये जो मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज था 190 से 95 पे आ गया। मैक्सिमम चार्ज पहले 190 था, अब 95 पे आ गया। सारा डिस्चार्ज भी 95 पे आ गया। अब मैं केबल दोबारा कनेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही केबल कनेक्ट करूँगा तो इन्वर्टर में वैल्यूज़ दोबारा से जो है वो डबल हो जाएगी। ये देखें, मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज 95 था, 190 पे चला गया, यानी अब बैटरी की कम्युनिकेशन हो गई है, दोनों बैटरीज की वैल्यू शो कर रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि जेके बीएमएस को यूज करते हुए दो बैटरीज को आपस में कैसे पैरेलल करेंगे और उसको सोलस इन्वर्टर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक इन्वर्टर को किसी बैटरी के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेड गाइड के साथ। अल्लाह हाफिज।